हेलो दोस्तों, आज आपके लिए एक बेहतरीन खबर है। एसएससी का जो टेंटेटिव डेट है, एसएससी की जो भी डेट हैं वो आ चुकी हैं। इससे पता चलता है कि आपका जो पेपर है वो सीईटी में नहीं होगा, क्योंकि सारी डेटें आपको दी गई हैं। और जब सारी डेटें दी गई हैं तो निश्चित है कि सीईटी नहीं होगा। जो सीईटी होने वाला था वो शायद अब नहीं होगा, क्योंकि एसएससी में सारी डेट अपनी दे दी हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर 2021 और 22 का कैलेंडर एक साथ आया है, तो आपका अगला जो सत्र है, अगला जो ईयर है वो एकदम एग्ज़ामों से भरा हुआ है। सबसे पहले अगर हम देखें कि यहाँ पर अभी तक सीजीएल का प्री हो चुका है, उसका रिजल्ट आ चुका है। तो सीजीएल प्री का मेंस होना है 2020 का। तो अब जो आने वाला सीजीएल है, जो अब आने वाला सीजीएल है वो 2021 का है। और 2021 का डेट आपकी आ चुकी है 23 तारीख। इसी महीने की 23 तारीख को आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल 2022 में होगा। अप्रैल 2022 में आपका एग्ज़ाम है किसका? सीजीएल का। तो सब लोग अब तैयारी में लग जाएं, क्योंकि लगातार आपके पेपर हैं सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सिलेक्शन पोस्ट, इसके बाद कांस्टेबल, इसके बाद आपके कई प्रकार की पोस्टें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। और लगभग 15 पोस्टों पर एग्ज़ाम होना है। तो इसमें सबसे पहले टायर 1 होगा। सीबीई का मतलब है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम। तो यहाँ पर जो एग्ज़ाम होने वाला है वो कंप्यूटर बेस्ड होगा। तो आपको प्री देना है। प्री कब देना है? 22 अप्रैल को। और यहाँ पर एक बात बहुत अच्छी है कि जो कमीशन ने जो दिया है इस बार कैलेंडर, वो 21 और 22 का दिया है, यानी एग्ज़ाम जो होंगे वो 23 तक होंगे। अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सीएचएसएल भी उसके साथ देने को मिलेगा। और सीएचएसएल जब देने को मिलेगा तो दोनों एग्ज़ाम आपके लिए बेहतरीन होंगे, और उसके लिए आपको अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। और आपका 10+2, अगर आप सीजीएल देना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन पास करना होगा, या तो बीएससी किए हो या बीए किए हो। मतलब ये जो एग्ज़ाम है वो ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम है, तो आपको इसके लिए ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। लेकिन जो 10+2 लोग पास हैं, इंटर पास हैं, उनके लिए ये एग्ज़ाम है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। इसमें भी टायर 1 होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। और इसका जो नोटिफिकेशन आने वाला है वो फरवरी में आएगा। और इसका जो एग्ज़ाम है वो मई 2022 में होगा। यानी आप सीजीएल का एग्ज़ाम जैसे ही फ्री होंगे उसके अगले महीने ही आपको 10+2 का एग्ज़ाम होगा। तो आपको तैयारी अलग से नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप सीजीएल की तैयारी अच्छे से करते हैं तो आपका 10+2 भी उसी के साथ तैयार होता जाएगा। इसके बाद अगला एग्ज़ाम आता है एमटीएस। एमटीएस नॉन टेक्निकल होता है। इसमें भी टायर 1 होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। क्योंकि इसके टायर 2 में आपको राइटिंग ऐसे लिखना होता है, ऐसे राइटिंग। तो आपको ध्यान रखना है, इसका भी पेपर 1 होगा। और जैसे ही आप मई में फ्री होंगे, जून में भी इसका एग्ज़ाम लगा है, जून 2022 में इसका एग्ज़ाम लगा है। और इसका नोटिफिकेशन आपको मार्च में मिल जाएगा 22 तारीख को। इसके बाद अगला पॉइंट है 4 नंबर जो वैकेंसी है, सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज़ 10 2022। इसके पहले फेज़ 9 आया था 2021 में। अभी लोगों ने उसके फॉर्म भरे हैं। इसका एग्ज़ाम फरवरी में होगा। यहाँ पर भी सीवीई है। यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम सिर्फ एक ही होगा। इसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो इसमें फेज़ 1 में फेज़ 2 यहाँ पर फेज़ 1 से स्टार्ट हुआ था और फेज़ 10 तक आ गया है। और इसका नोटिफिकेशन आपको 5वें महीने में मिल जाएगा, यानी मई के महीने में मिल जाएगा। और एग्ज़ाम जो होगा वो जुलाई 2022 में होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिल रही है हमको कि अप्रैल में एग्ज़ाम है, मई, जून, जुलाई। तो 4 महीने में आपको 4 बड़े एग्ज़ाम मिल रहे हैं। और आपको इन चारों की तैयारी में कोई भी डिफरेंस नहीं है। सब में आपसे क्या क्या पूछा जाता है? मैथ्स पूछी जाती है। सब में मैथ्स 25 नंबर, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर, 25 क्वेश्चन 25 नंबर, जीएस 25 क्वेश्चन 25 नंबर। और इसी के साथ आपसे पूछा जाता है इंग्लिश 25 क्वेश्चन और 25 नंबर के। तो आपको तैयारी में बने रहना है। चारों सेम एग्ज़ाम हैं।
कोई कम ज़्यादा नहीं है। आपको अगर एक एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो चारों एग्ज़ाम देने में कोई समस्या नहीं होगी। इसके बाद जो अगला एग्ज़ाम है वो हेड कांस्टेबल का है, दिल्ली का है, पुलिस एग्जामिनेशन 2022। इसमें भी एक ही पेपर होगा और इसका नोटिफिकेशन उसी अप्रैल मई महीने में आएगा और इसका एग्ज़ाम सितंबर 2022 में होगा। इसके बाद कांस्टेबल की वैकेंसी निकलेगी ड्राइवर वाले पद पर दिल्ली पुलिस में, उसका भी एक ही पेपर होगा और इसका जो आपका नोटिफिकेशन आएगा वो जून में आएगा और इसका एग्ज़ाम अक्टूबर 2022 में होगा। इसके बाद हेड कांस्टेबल के लिए एक और भर्ती है AWO TPO इन दिल्ली पुलिस। इसमें भी एक ही एग्ज़ाम होगा और इसका नोटिफिकेशन आपको 4 जुलाई को मिलने वाला है। इसका जो एग्ज़ाम होगा नवंबर 2022 में होगा। इसके बाद वैकेंसी आएगी सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन 2021। ये आपका CPO का एग्ज़ाम है। इसमें आपको पेपर फर्स्ट होगा CBE, क्योंकि पेपर फर्स्ट होता है, इसके बाद पेपर सेकंड होता है। इसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा अगस्त के महीने में और एग्ज़ाम होगा दिसंबर 2022। आपने देखा कि अप्रैल से लेकर दिसंबर में आपको लगभग 8 एग्ज़ाम देने हैं। 8 में कुछ लोगों की कुछ एग्ज़ाम नहीं होंगे, जैसे कि कुछ लोग ए नहीं भरेंगे, लेकिन जनरली जो लड़के तैयारी आते हैं CGL भरेंगे, 10+2 भरेंगे, MTS भरेंगे, सिलेक्शन पोस्ट भरेंगे, CPO भरेंगे। तो ये बात हमको ध्यान रखनी है कि दिसंबर 2022 तक इतनी चीज़ों के एग्ज़ाम हो जाएंगे। यहाँ पर फिर आएगा जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन। इसका भी नोटिफिकेशन आपको अगस्त महीने में मिलेगा और इसका भी एग्ज़ाम दिसंबर 2022 में होगा। यहाँ पर एक और वैकेंसी है साइंटिफिक असिस्टेंट इन IMD एग्जामिनेशन। इसमें एक ही पेपर अभी दिखाया गया है। इसका भी नोटिफिकेशन आपको अगस्त महीने में मिलेगा और इनका एग्ज़ाम होगा जनवरी 2023 में। यानी जो वैकेंसी हैं वो 2022 तक की हैं। यहाँ पर 2021 की भी कोई वैकेंसी है, CGL 10+2 2021, MTS 2021 और यहाँ पर CPO 2021। और यहाँ पर जो एग्ज़ाम होगा वो 2023 तक आपको चलने वाला है, जून तक। यानी कहने का मतलब अप्रैल से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा 2022 तक और जून तक 2023 तक आपके एग्ज़ाम चलेंगे। और सारे एग्ज़ाम 2021 के हैं, 2022 के हैं। और 2022 में कई एग्ज़ाम ऐसे हैं जो अभी नहीं आए हैं, जैसे कि CGL 2022, 10+2 2022, MTS 2022। तो आपको ये चीज़ें देख के चलनी हैं, आपको तैयारी अच्छे से करनी है। इसके बाद MTS सिविलियन इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2022। इसमें आपका एक ही एग्ज़ाम होगा और ये आपके 10वें महीने में आएगा और इसका एग्ज़ाम फरवरी 2023 में होगा। तो आपने देखा कि एग्ज़ाम जो होने वाले हैं वो 2023 तक भी चलेंगे। इसके बाद जूनियर इंजीनियर का फॉर्म आएगा। जूनियर इंजीनियर में पेपर 1 होगा जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, वो भी आपका नवंबर महीने में होगा। 28 तारीख को आपका नोटिफिकेशन आएगा और मार्च 2023 में आपको इसका पेपर देना होगा। ये बहुत अच्छी पोस्ट है स्टेनोग्राफ़र की। स्टेनोग्राफ़र में सबसे अच्छी बात है कि पेपर एक ही होता है और इसी पर मेरिट बनती है और ये आपका आएगा अगले साल, मतलब 2022 के दिसंबर महीने में आएगा और एग्ज़ाम देने को मिलेगा अप्रैल 2023 में। इसके बाद हम देखते हैं कांस्टेबल मेल और फीमेल इन दिल्ली पुलिस। इसमें भी एक ही एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, और इसका जो नोटिफिकेशन आएगा वो 2023 में आएगा, जनवरी में। और इसका एग्ज़ाम जो होने वाला है वो मई 2023 में होगा। कांस्टेबल GD इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स और रिफिलमैन असम राइफल्स एग्जामिनेशन 2022। इसमें भी एक ही एग्ज़ाम होगा, CBE, और जो आएगा वो 2023 के फरवरी मंथ में आएगा और जो इसका एग्ज़ाम होगा 2023 में जून के मंथ में होगा। तो अगर नॉर्मल जो स्टूडेंट है जिसने ग्रेजुएशन किया हुआ है, ग्रेजुएट है,
उसके लिए 4-5 प्रकार के एग्ज़ाम मिलेंगे। सबसे पहला एक एग्ज़ाम CGL देने को मिलेगा, दूसरा 10+2 देने को मिलेगा, तीसरा MTS देने को मिलेगा, चौथा सिलेक्शन पोस्ट देने को मिलेगा, पाँचवा आपका CPO देने को मिलेगा, छठवां आपको स्टेनोग्राफर देने को मिलेगा। और अगर एक आध पोस्ट और देखा जाए, जैसे 10 नंबर की पोस्ट है तो आपको ये भी देने को मिल सकता है, साइंटिफिक असिस्टेंट इन IMD एग्जामिनेशन 2022। और सबसे अच्छी बात है कि इनमें एक ही एग्ज़ाम है, CBE कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम। MTS में आपका टायर 1 होगा, 10+2 में आपका टायर 1 होगा, CGL में टायर 1 होता है, टायर 2 होता है, टायर 3 होता है, लेकिन आपका सिलेक्शन पोस्ट में एक ही एग्ज़ाम होगा। तो इन सब चीज़ों को हमें देखना है, जो बेहतर कर सकते हैं उसमें आप बेहतर करिए, क्योंकि ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा कि आपके अप्रैल से लेकर पूरा दिसंबर और जनवरी तक आपके पेपर हैं और यहाँ पर बिल्कुल गैप नहीं है, क्योंकि अप्रैल में CGL होगा, अप्रैल के बाद मई में आपका 10+2 है, मई में आपका 10+2 है, जून में आपका MTS है, यहाँ पर CGL है, यहाँ पर 10+2 है, यहाँ पर MTS है, और जून के बाद शायद जून के बाद जुलाई में आपका सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम है। जुलाई में आपका सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम है। तो जो लोग तैयारी करने आए हैं अभी, तो वो लोग तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि अगला जो साल आने वाला है, क्योंकि आपका अभी दिसंबर चल रहा है और यहाँ पर आपको 4 महीने का समय है। 4 महीने में आपको काफ़ी GS पढ़ना होगा, क्योंकि GS में आप ज़्यादा से ज़्यादा करंट आता है, और करंट भी SSC का ऐसा है कि लोग ज़्यादातर अंदाज़ा नहीं लगा पाते, वो पिछले 1 साल का पढ़ते हैं, और यहाँ पर जो करंट आ जाता है पिछले 1.5 साल या 2 साल पुराना आ जाता है। तो GS में अच्छी खासी मेहनत करनी है, और आपको यहाँ पर मैथ्स के लिए भी बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, कि मैथ में आजकल टाइम टेकिंग चीज़ें आ रही हैं, कैलकुलेशन पर बहुत ध्यान देना है। कैलकुलेशन पे आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि कैलकुलेशन जितनी बेटर होगी उतना ही बेटर आपका करने का तरीका होगा, क्योंकि आपको पता है कि हमें सिर्फ 60 मिनट मिलता है, और 60 मिनट में कितने क्वेश्चन होते हैं? 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन में क्या क्या होता है? 25 का रीजनिंग, 25 का GS, 25 का इंग्लिश, 25 का मैथ। तो यहाँ पर आपको 60 मिनट मिलता है 100 क्वेश्चन के लिए, तो आपको तैयारी भी उतनी ही अच्छी करनी पड़ेगी। और मैथ में आपको स्पीड का बहुत ध्यान देना होगा, जितनी अच्छी आपकी स्पीड होगी उतना ही बढ़िया आपका परफॉर्मेंस होगा, क्योंकि आप जानते हैं मेरिट इस बार कम गई है, क्योंकि कम लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। अगली बार हो सकता है वैकेंसी ज़्यादा हो तो ज़्यादा लोग एग्ज़ाम दें, तो लगभग आपको तैयार करना है 130 से 150 तक मेरे हर किसी में नंबर बने, क्योंकि जो 100 क्वेश्चन होगा वो 200 नंबर का होगा, 200 नंबर का क्वेश्चन होगा। और एक बात और ध्यान रखनी है कि इसमें माइनस मार्किंग भी होती है, माइनस मार्किंग भी आपकी इसमें होगी। तो ये बात को आपको ध्यान रख के चलना है। और एक अच्छी वैकेंसी है SSC के थ्रू, क्योंकि पहले पता चल रहा था कि CET होगा, अब शायद ऐसा है कि CET नहीं होगा, क्योंकि आपके सामने सारी भर्तियां एक बार दे दी गई हैं। नहीं तो यहाँ पर बताया जाता है टायर और फेज में कि CET एग्ज़ाम कंपलसरी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। टायर 1 दिया है, CBE दिया है। CBE का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। तो आपको इसकी तैयारी के लिए लग जाना है, क्योंकि इसमें आपको मेहनत काफ़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन भी अच्छा खासा होगा, क्योंकि हर व्यक्ति तैयारी में लगा हुआ है। तो आपको इन 4 महीनों में ध्यान रखना है कि बिल्कुल एकदम बिना किसी को ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई को अच्छे से करें, और GS और करंट पर बिल्कुल फोकस करें। और रीजनिंग में आपके अगर 25 क्वेश्चन है तो ध्यान रखें कि 24 क्वेश्चन उसमें सही होने चाहिए, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा पार्ट है कि ज़्यादातर लोगों का सही होता है। थैंक यू, आपके लिए एक अच्छी वैकेंसी है, आप इसके लिए तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी तक आपने देखा कितना बुरा हाल है एग्ज़ामों का। जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं या तो वो कैंसिल हो रहे हैं, या तो उसमें कई प्रकार के व्यवधान आ रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि
एसएससी में आपको एक अच्छे ढंग से तैयारी करके बड़े आराम से निकल जाना है, क्योंकि आगे आने वाला समय वैकेंसियों के लिए बड़ा ही बेकार समय लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी आने का कोई भी नज़ारा नहीं दिख रहा है। थैंक यू क्लास, आज के लिए बस इतना ही।